चलो सारांश बच्चा अब सोने चलो। माँ आपको याद है जब हम रुद्रा से फर्स्ट टाइम मिले थे तो रुद्रा ने यही सॉन्ग गाया था। तेरे संग ही चलूं ओ मेरे हमनशी, दिल तुमसे पूछता है Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? ओके बाबा, आई विल मैरी यू। याद है? चलो ना मम्मा इस पे डांस करते हैं। नहीं नहीं, डांस नहीं, अभी चलो। मम्मा प्लीज प्लीज नहीं नहीं नहीं, डांस नहीं। सारांश चलो, बहुत डांस हो गया, अब सोने चलो। रुद्रा आप चलो ना मेरे साथ सोने। अरे तू जाके सो जाना मम्मा के पास, मेरे भी रिहर्सल बाकी है। क्या हो गया सारांश को? इतना हैप्पी था अभी, सोने के नाम से ही डरने लग गया है। बात करती हूँ इससे, लेकिन रुद्रा साथ आया तो बात नहीं कर पाऊंगी। रुद्रा प्लीज ना। तू इतनी जिद क्यों कर रहा है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारांश, बच्चा रुद्राक्ष का कॉन्सर्ट है ना, उसे रिहर्सल करनी है। मम्मा है ना आपके पास, आ जाओ चलो। मम्मा प्लीज मुझे नहीं जाना। सारांश, जिद नहीं करते ना, चलो अभी। मम्मा प्लीज मुझे यहीं रहना दो रुद्रा के पास। मैं बोल रही हूँ ना, अभी जिद नहीं करते, चलो प्लीज। अरे रहने दो उसको मेरे पास, हाँ? मुझे भी कंपनी मिल जाएगी, और अगर उसको नींद आएगी तो मैं लेके आऊंगा तुम्हारे पास। क्या तुम्हें भी मेरा गाना सुनना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिर खड़ी क्यों? जाओ ना, सो जाओ। ओके फाइन, लेकिन तुम सारांश को मेरे पास ले आना, और बच्चा मम्मा के पास आ जाना। ओके ओके मम्मा, थैंक यू। सारांश रुक तो रहा है, लेकिन ये यहाँ सो गया तो, और इसने फिर से बेड गीला कर दिया तो फिर तो रुद्राक्ष को पता चल जाएगा और ये बहुत परेशान हो जाएगा। नहीं, मैं थोड़ी देर में सारांश को ले जाऊंगी। पाँच बज गए। सारांश तो रुद्राक्ष के पास ही सो रहा होगा, इसने बेड ना गीला कर दिया। पहले ले आना चाहिए था सारांश को। दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। देखती हूँ कहीं सारांश ने बेड गीला तो नहीं किया। कर रहे हो तुम? डरा दिया मुझे। और जो तुम डरा रही हो, ऐसे क्या भूत की तरह आके चुपचाप देख रही थी? क्या देख रही थी? क्या है वहाँ पर? मैं सारांश को उठा रही थी। तुमने मुझे बोला था ना कि तुम सारांश को छोड़ दोगे मेरे पास। यार ये तो माना ही नहीं, बोला यहीं सोऊंगा। हाथ पकड़ के बोला मुझे यहीं सोना है और सो गया। मैंने सोचा था कि इसे बाद में लेके आऊंगा, मुझे भी नींद आ गई। पर ये अपने रूम में नहीं जाना चाहता, कुछ तो गड़बड़ है। उठेगा तो पूछूंगा इससे। अब नहीं, वो उसे तुम्हारे साथ सोने का मन होगा ना, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। हाँ पर ये कुछ डरा हुआ भी लग रहा था, रूम में जाने को रेडी नहीं था ये। कोई बात है क्या? इधर आओ।
उसको? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या करूं? रुद्राक्ष को बता दूं सारांश ने जो बेड गीला किया था? बाद में बताया तो बहुत गुस्सा करेगा। बोल ना। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या वो सारांश ठीक है ना? हाँ, ऐसे तो ठीक ही है। लेकिन क्या वो उसके रूम में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो एक्चुअली सारांश ना। क्या हुआ बताओ ना, बता क्यों नहीं रही हो? बोलने तो तुम बता रहे अरे तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो, क्या छुपा रही हो मुझसे? साफ साफ बताओ मुझे क्या बात है। चाची, सारांश क्या? आप इतनी जल्दी जाग गए? अरे भाई मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। आई एम सो एक्साइटेड। आहूजा को भी बताया मैंने ऑनलाइन कॉन्सर्ट का आइडिया, बहुत पसंद आया उसे। अच्छा, पहली बार ही हो रहा होगा ऐसा कुछ। आने वाला है आहूजा, बात करते हैं उससे अभी। ठीक। 1 मिनट। हेलो हेलो डॉक्टर प्रीशा, एक इमरजेंसी है। एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट है और उसकी फॉरेन डिलीवरी करनी होगी। ओके, तुम प्रोसीजर स्टार्ट करो, मैं आती हूँ। पर एचओडी उसे एडमिट ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? एक्चुअली वो पेंडेमिक, मतलब वो वायरस पॉजिटिव है और हेड कह रहे हैं उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के लिए, बट वो बहुत पेन में है, काफी क्रिटिकल है सिचुएशन। लेकिन ये तो गलत है। क्या हुआ अगर वो वायरस पॉजिटिव है? अगर उस लेडी या बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तुम एक काम करो, पेपर वर्क करो, रिपोर्ट बनाओ, वाइटस चेक करो, मैं आती हूँ। मैं एचओडी से बात करती हूँ। वो लेडी यहीं एडमिट होगी और उसकी डिलीवरी भी यहीं होगी। ओके ओके। इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा। रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम। ये जो पेशेंट जिसको तुम देखने के लिए जा रही हो वो वायरस पॉजिटिव है क्या? हाँ। और तुम उसका इलाज करोगे? हाँ, मतलब जानती हो ना इसका क्या है? अपने साथ साथ तुम हम सबकी लाइफ जोखिम में डाल रही हो। तो क्या करूं? हॉस्पिटल में फोन करो, केस किसी और डॉक्टर को दे दो। और अगर दूसरे डॉक्टर ने भी डर के केस लेने के लिए मना कर दिया तो मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ अपनी फैमिली से मतलब है। मुझे मेरी ड्यूटी से, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डर के नहीं बैठ सकती। उस लेडी को मेरी जरूरत है। और मुझे मेरी फैमिली की जरूरत है, इसलिए कह रहा हूं कि तुम कहीं नहीं जाओगी। देखिए, आप समझ नहीं रहे। मैं एज अ डॉक्टर ये नहीं कर सकती। इट्स अनएथिकल। प्लीज रुद्राक्ष, समझाओ ना कुछ। आई एम सॉरी प्रीशा, बट पापा सही कह रहे हैं। तुम्हारा वहां जाना मतलब हमारी सारी फैमिली को रिस्क में डालना, और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। रुद्राक्ष, तुम भी ये बोल रहे हो? हाँ तो क्या बोलेगा वो? पहली बार लाइफ में कोई समझदारी की बात की है इसने। अरे मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानती। वो लेडी वहां डिलीवरी के लिए वेट कर रही है। अगर मैं नहीं गई तो माँ और बच्चे को कुछ भी हो सकता है। और आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं उन्हें ऐसे मरने के लिए छोड़ दूं? डॉक्टर बनते वक्त मैंने ये कसम नहीं खाई। देखो रुद्र, तुम इसको समझा दो वरना। जिद मत करो प्रीशा, गॉड फॉरबिड अगर तुम्हें उस लेडी से इन्फेक्शन हो गया तो। यहाँ हम सब लोग और सारांश, उसके लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। और तुम्हें तो ये पहले सोचना चाहिए ना, तुम्हारा बेटा है। तो उन डॉक्टर्स के बच्चे नहीं है जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? रुद्राक्ष, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर सारे डॉक्टर्स ऐसे ही डरने लगे तो पेशेंट का इलाज कौन करेगा? जितने डॉक्टर्स हैं, जितना मेडिकल स्टाफ है, सबके बच्चे हैं, सबकी फैमिली है, बल्कि उनकी फैमिली तो उन्हें सपोर्ट कर रही है। और तुम मुझे रोक रहे हो? अभी डॉक्टर सोल्जर की तरह है, बस फर्क ये है कि सोल्जर बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और डॉक्टर यहाँ इस पैंडेमिक से। देखो ये सब बातें जो है ना, ये टेलीविजन डिबेट्स में और मीडिया में बहुत अच्छी लगती हैं। तुम मुझे ये लेक्चर देने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारे इस लेक्चर से मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? तुम गलत जिद कर रही हो प्रीशा। गलत जिद मैं नहीं, तुम कर रहे हो रुद्राक्ष। तुम खुद सोचो, तुम उस दिन सारांश और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे ना? अगर उस दिन किसी डॉक्टर ने हमारा इलाज नहीं किया होता तो वो बात और थी, तुम लोगों को कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये बात डॉक्टर को नहीं पता थी ना। अभी भी ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं, फिर भी डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं ना। मैं तो लकी हूँ, मुझे पता है कि वो लेडी इन्फेक्टेड है, तो मैं प्रॉपर सेफ्टी मेजर ले सकती हूँ, प्रिकॉशन ले सकती हूँ। तुम वो पेशेंट की नीड समझो, उनकी फैमिली का पेन समझो। आई नो मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन सारांश वो तो इम्पोर्टेंट है ना। तुम उस दिन सारांश को खुद हॉस्पिटल लेकर गए थे,
क्या थी तुम्हारी हालत? हेल्प आप इमरजेंसी है मेरा सारांश और मेरी वाइफ प्लीज प्लीज। अगर उस दिन डॉक्टर्स ऐसे डर के सारांश का इलाज नहीं करते तो तुम्हें पता है ना क्या होता? सारांश को खो चुके होते तुम। सिर्फ इतने से थॉट से तुम्हारी ये हालत हो गई। तो सोचो वो लेडी प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है और उसको वहां कोई बचाने वाला भी नहीं है। और जो उसे बचा सकता है तुम उसे जाने नहीं दे रहे हो, यहाँ रोक रहे हो। आई नो अभी पूरी दुनिया में इन्फेक्शन फैला हुआ है, पैंडेमिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम सब ऐसे मतलब ही बन जाएंगे, इतने मीन बन जाएंगे कि एक दूसरे के बारे में कुछ सोचे ही नहीं। तुम खुद को ले लो, तुमने अभी कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया, क्यों? ताकि तुम अपने फैंस को इस इन्फेक्शन के खतरे से बचा पाओ। अगर तुम अपने फैंस के बारे में सोच सकते हो तो मैं अपने पेशेंट के बारे में नहीं सोच सकती? ये तो गलत है ना, जबकि मेरे सर पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे मेरे पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए लड़ना होता है। कल को मैं खुद का सामना कैसे करूंगी? सारांश वो तो मुझे अपना आइडियल मानता है ना, अगर उसे पता लगेगा कि मैंने ऐसे किसी पेशेंट को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया तो उसे क्या सिखाऊंगी? मैं मेरे लिए, मेरे सारांश के लिए जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोक नहीं सकता, निकाल तो सकता हूं। घर से निकाल दूंगा, जैसे मैं इसे निकालने को तैयार हो गया था, याद है ना? क्योंकि इसने मेरी बात नहीं मानी थी और तुम भी वही गलती कर रही हो। आपको जो करना है आप कर लीजिए मिस्टर खुराना, निकाल दीजिए मुझे घर से, लेकिन मैं जाऊंगी। रुद्र तुम इसको... नहीं बाबा, प्रीशा हॉस्पिटल जाएगी। उस प्रेग्नेंट लेडी और उस बच्चे की जान बचाएगी और आप उसे नहीं रोकेंगे। ठीक है, जो तुम लोगों की मर्जी में आता है करो, लेकिन इसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार रहोगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया। चलो थैंक्स। बाकी से बातें गाड़ी में करेंगे। चलो अभी फटाफट रेडी हो जाओ। ओके।